Good morning. Today we are discussing the topic of cost accounting and the subtopic is material variance. So first of all we will discuss what is variance. Variance analysis क्यों किया जाता है? Variance analysis is the comparison of predicted and actual outcome. मतलब जो हमने स्टैंडर्ड बनाया था, स्टैंडर्ड लेवल सोचा था, लेकिन उससे एक्चुअल में क्या हमें कम मटेरियल यूज़ हुआ है या ज़्यादा. अगर कम मटेरियल यूज़ हुआ है एट द परमानेंट कॉस्ट जो पिछले ईयर इनकर हुई थी तो वो हमारे लिए प्रॉफिट होगा, अदरवाइज लॉस. सो फॉर एग्जांपल अ कंपनी में प्रेडिक्ट, एक एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं. कंपनी में प्रेडिक्ट अ सेट अमाउंट ऑफ सेल्स, ठीक है, वेदर इट कैन बी फैशन डिज़ाइनिंग सेल्स या फिर कॉस्मेटिक सेल्स या फिर कपड़ों की सेल्स, वो मैटर नहीं करता, फॉर द नेक्स्ट ईयर एंड कंपेयर इट्स प्रिडिक्टेड अमाउंट टू द एक्चुअल अमाउंट. अब उसने क्या किया, कंपेयर किया कि जो हमारे पिछले साल सेट अमाउंट थी क्या वो उसी अमाउंट से इस बार भी एक्चुअल अमाउंट वही आ रही है या ज़्यादा. तो इसलिए अ कंपनी में प्रिडिक्ट अ सेट अमाउंट ऑफ सेल्स फॉर द नेक्स्ट ईयर एंड कंपेयर इट्स प्रिडिक्टेड अमाउंट टू द एक्चुअल अमाउंट ऑफ द सेल्स रेवेन्यू इट रिसीव्स. सो रेवेन्यू मैटर्स ओके, रेवेन्यू मैटर करता है इसमें. नाउ अगर हम बोलें कि वेरिएंस मेजरमेंट क्यों किया जाता है, तो वेरिएंस मेजरमेंट माइट अकर मंथली, क्वार्टरली और ईयरली डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल बिजनेस प्रेफरेंसेस. उनके अकॉर्डिंग ही करते हैं कि उनका बिजनेस किस टाइप का है. बहुत ज़्यादा डायनामिक अगर सिचुएशन अकर हो रही हैं तो फिर उनको फ्रीक्वेंट बेसिस पे क्वार्टरली ही करना पड़ेगा. द मोर फ्रीक्वेंटली अ कंपनी मेजर्स दीज वेरिएंसेस द मोर लाइकली इट मे बी टू डिस्कवर ट्रेंड्स इन इट्स डाटा. ओके, सो बेसिक आइडिया क्या है सारे वेरिएंसेस में कि हम वैल्यू 1 को वैल्यू 2 में से जो कि हमारी प्रेडिक्टेड होती है उसमें से हम एक्चुअल को माइनस करते हैं. नाउ नेक्स्ट, टोटल वेरिएंस इक्वल्स टू प्राइस वेरिएंस प्लस क्वांटिटी वेरिएंस. ये एक इक्वेशन है जो हर क्वेश्चन को, हर प्रैक्टिकल को सॉल्व करने में यूज़ होगी. सबसे पहले एक्चुअल कॉस्ट का क्या हमारा एक फॉर्मूला होता है कि एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है इनटू एक्चुअल प्राइस कितना है. ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है उससे मल्टीप्लाई किया स्टैंडर्ड प्राइस कितना है. उसके बाद एक्चुअल यूज़ यानी कि स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी से स्टैंडर्ड प्राइस को हम डिडक्ट करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे. अब नेक्स्ट एक टेबल है जिससे पूरा कॉस्ट वेरिएंस का चार्ट समझ आ जाएगा. ये दिस इज़ द टोटल कॉस्ट वेरिएंस चार्ट जिसमें हमें बहुत ही डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, इसमें टोटल कॉस्ट वेरिएंस को तीन में सब डिवाइड किया हुआ है कि 1, 2 और 3. मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस एंड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस. तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को सब डिवाइड किया है मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूसेज वेरिएंस. लेबर को किया है लेबर रेट. इसको ऐसे एसोसिएट करना है जब हम याद करेंगे अपने फॉर्मूलेस को कि जब मटेरियल की कॉस्ट को हम क्या कहते हैं डिफाइन करते हैं तो किस किस बेसिस पे करते हैं कि उसका प्राइस कितना है और वो कितना यूज़ होगा. ठीक है, एकदम प्रैक्टिकल वे में. और लेबर कॉस्ट वेरिएंस में क्या करेंगे कि उसका रेट कितना है, हमने उसको कितने रेट पे हायर किया है और उसकी एफिशिएंसी क्या है, क्या वो 1 घंटे में 10 यूनिट्स ही प्रोड्यूस कर रहा है या फिर 1 घंटे में वो 20 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है. उसकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग हम उसको हायर करेंगे. अगर उसमें एफिशिएंसी नहीं है तो वी विल डिस्कार्ड. नेक्स्ट है हमारा ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस. ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस में क्या होगा हमारा कि एक तो वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट और एक फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट. वेरिएबल में क्या क्या आएगा, एक्सपेंडिचर यानी कि बजट वेरिएंस और एफिशिएंसी वेरिएंस. लेकिन फिक्स्ड में क्या होगा, एक्सपेंडिचर, बजट वेरिएंस या फिर वॉल्यूम वेरिएंस. एक हमारा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस को भी सब डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में. कौन कौन से हैं, लेबर मिक्स, आइडियल टाइम और लेबर यील्ड वेरिएंस. इससे तो क्वेश्चंस प्रैक्टिकल, वेदर प्रैक्टिकल या फिर एक फार्मूलाज बेस्ड क्वेश्चन, ये हमेशा हर बार आते ही आते हैं. ठीक, तो नेक्स्ट हम चलते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस समझते हैं. सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल स्पेसिफाई जो किया हमने प्रोडक्शन के लिए और एक्चुअल कॉस्ट में क्या डिफरेंस है वो हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस होता है. प्राइस में ब्रैकेट में प्राइजेज ही आएंगे, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस, लेकिन किसका प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी का प्राइस. ठीक है, हम एक्चुअल क्वांटिटी का ही प्राइस निकालेंगे इन दोनों को डिडक्ट करके, तभी हमारा फेवरेबल वेदर अनफेवरेबल ये यूनिट्स हमें मिलेंगी. फिर है हमारा मटेरियल यूसेज वेरिएंस. मटेरियल यूसेज वेरिएंस में हमारा स्टैंडर्ड क्वांटिटी बीच में आएंगी, क्योंकि इसको कैसे याद किया था मैंने अपने टाइम पे कि यूसेज यानी क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी यूज़ हुई. तो जब क्वांटिटी यूज़ हुई तो बीच में आएगा हमारा क्वांटिटी और कितने प्राइस पर, स्टैंडर्ड प्राइस.
ठीक, नेक्स्ट है हमारा लेबर कॉस्ट वेरिएंस। अमाउंट कितना हमने एम्प्लॉयज़ को दिया और कितना हमने सोचा था, उसका ये मल्टीप्लाई करके डिफरेंसेस हैं। जैसे स्टैंडर्ड आवर्स, कितने हमने सोचे थे कि इतने आवर्स वो काम करेगा, और स्टैंडर्ड रेट कितना है उसका, माइनस करेंगे एक्चुअल आवर्स कितना काम किया उसने और एक्चुअल रेट, उससे हमारा क्या आ जाएगा, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, कितनी इंकर हो रही है कंपनी को एक एम्प्लॉय को हायर करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा लेबर रेट वेरिएंस। रेट में क्या आएगा, एक्चुअल आवर्स को मल्टीप्लाई किया हमने रेट से, जो कि स्टैंडर्ड होगा रेट। स्टैंडर्ड क्यों, क्योंकि हमने क्योंकि अभी की हमारे पास रेट हम डिफाइन नहीं कर पा रहे, तो हमने क्या किया, प्रीवियस ईयर के रेट्स को बेस मानते हुए स्टैंडर्ड रेट रखा और एक्चुअल आवर्स से मल्टीप्लाई किया। अब एक बात सोचो, जब हम किसी कंपनी में जाते हैं, क्या वो हर महीने अपने जो एक काम को करने की कॉस्ट है उसको इंक्रीज़ करते रहते हैं? मतलब एक एम्प्लॉय आया और उसको पहले जैसे सैलरी उसकी 30,000 थी, तो क्या अगले महीने अगर वो छोड़कर चला गया या 2 महीने बाद छोड़कर चला गया, तो उस एम्प्लॉयज़ को 30,000 की बजाय क्या हम 40,000 दे देंगे? नहीं, जो पिछला रेट था उसी स्टैंडर्ड रेट को बेस मानते हैं। तो इसलिए हमारा क्या फॉर्मूला हुआ, स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल आवर्स माइनस में एक्चुअल रेट इंटू में एक्चुअल आवर्स। एक्चुअल एक तरफ, जो कि रेट और आवर्स हमारे काम के हैं, उसको तो हम सब्सट्रैक्ट ही करेंगे, लेकिन किस में से, स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल आवर्स में से। ठीक, नेक्स्ट है हमारा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस में इसको एफिशिएंसी के थ्रू लेना है। कैसे, स्टैंडर्ड रेट को मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड आवर्स से और माइनस कर देंगे एक्चुअल आवर जितना उसने काम किया इनटू में स्टैंडर्ड रेट। ठीक है, इनटू में स्टैंडर्ड रेट, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टैंडर्ड आवर्स स्टैंडर्ड रेट को मल्टीप्लाई किया, माइनस किया फिर एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। फिर नेक्स्ट है हमारा लेबर मिक्स वेरिएंस। लेबर मिक्स वेरिएंस क्या होता है, इसमें हम रिवाइज करते हैं सारे स्टैंडर्ड आवर्स को, क्योंकि अब हमारे पास इतनी ज़्यादा स्किल सेट के अकॉर्डिंग सारे वर्कर्स का हिस्ट्री आ चुकी है कि कौन कितने आवर्स काम करके कितने रेट पर परफेक्टली अपनी एफिशिएंसी शो कर रहा है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड रेट इनटू रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स माइनस में एक्चुअल आवर्स जितना उसने काम किया और इनटू में स्टैंडर्ड रेट। ठीक, तो ये हमारे लेबर एफिशिएंसी, मतलब जो स्टार्टिंग के लेबर और मटेरियल कॉस्ट और प्राइस और यूसेज वेरिएंस है, इनके हमने फॉर्मूलेज डिस्कस किए। नेक्स्ट में हम अपने जो टेबल की थी ना, फिक्स्ड ओवरहेड, हाँ, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट और फिक्स्ड ओवरहेड, इन सबको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू सो मच।